तो फिर आप बोलेंगे फिर आप कौन हैं? तो फिर आप कौन है? मैं केवल एक परमेश्वर के लिए एक जरिया हूं। परमेश्वर दुनिया पर इंसान के जीवन को बदलने के लिए इंसानों को उपयोग करता है, इंसानों के द्वारा बात करता है। अगर एक इंसान को प्रभु ने बात करनी है तो एक इंसान को वो यूज करेगा, उसके मुंह को यूज करेगा उसको समझाने के लिए। एक पक्षी आके इंसान को नहीं समझा सकता, एक जानवर आके इंसान को नहीं समझा सकता, एक पेड़ इंसान से बात नहीं कर सकता। तो इसीलिए परमेश्वर एक मनुष्य को यूज करता है कि उसको अपनी दया दिखा सके और बता सके परमेश्वर कि मैं एक मनुष्य से जो कह रहा है मैं तो दुखों में हूं, मैं तो बीमारियों में, अगर परमेश्वर है तो मेरी सहायता क्यों नहीं करता? मैं कर्जों में हूं, मेरी वाइफ बीमार है, मेरा हस्बैंड बीमार है, मेरा बच्चा नशों में है, मैं कर्जों में डूब चुका, मेरा कार्य नहीं चल रहा है, मेरा कोई काम सफल नहीं हो रहा है, मेरे नुकसान होते जा रहे हैं, मेरी लाइफ में बहुत से पाप, मेरी जिंदगी में बहुत सी कमियां, कमजोरियां, बुरी आदतें, एडिक्शन मुझे लग चुकी है, नशा मुझे लग चुका है, तो मैं इन चीजों को कैसे छोड़ूं? अगर परमेश्वर है तो मुझे वो बचा क्यों नहीं लेता? परमेश्वर आपको मौका देता है। आज परमेश्वर आपको एक मौका दे रहा है कि आप उस आवाज को सुने और परमेश्वर आपके जीवन में दया करे। बहुत आसान है, आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर आप इस आवाज को सुन ले। वो आपकी एक सेकंड में आपकी लाइफ को बदल सकता है। तो जब आप इसे सुन रहे हैं तो आप इसे ये सोचें कि खुद यीशु मसीह परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं, एक मनुष्य जो यहां पर खड़ा है माइक पे बोल रहा है उसके द्वारा। और यीशु मसीह अब पवित्र आत्मा क्या कहना चाहता है? लिखा बोलने वाले तुम नहीं, मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर होके बोलेगा। तो स्वागत करे पवित्र आत्मा की आवाज का। बाइबल में लिखा है भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे चली और उसने उन्हें शारीरिक और मानसिक रोगों से चंगा किया। अगर यीशु मसीह यहां पर आते तो क्या करते पहले? आज पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है। लिखा है भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे हो ले। जहां आपको भीड़ दिखेगी वहां आपको जीसस क्राइस्ट मिलेंगे। हालेलुया। जहां जीसस क्राइस्ट होंगे, सीधा कह सकते हैं वहां आपको भीड़ की भीड़ मिलेगी। हालेलुया। तो आज एक इतनी बड़ी भीड़ यहां पर क्यों इकट्ठी हो गई? तो ये कोई पैसों से इकट्ठे किए गए लोग नहीं है, क्योंकि उनके चेहरे, उनकी रौनक, उनके हृदय बता रहे हैं कि वो परमेश्वर में खुश और आनंदित हैं। तो ये भीड़ क्यों? क्योंकि जहां जीसस है वहां पर भीड़ आएगी। क्यों? जीसस के पीछे क्यों भीड़ चलती थी? अगर हम देखें जीसस के पीछे क्यों भीड़ की भीड़ चली गई? जब जीसस ने इसने दुनिया में आया, जिसने प्रीच किया और लोगों को कहा जाओ जाके सुसमाचार प्रचार करो, 12 चेले थे और उनको कहा जाओ जाके प्रचार करो। उन 12 ने जाके निकल के लिखा है प्रचार किया और 12 से लेकर 400 करोड़ कब क्रॉस हो गए आज पूरी दुनिया में, पता नहीं चला। तो इतनी भीड़ कैसे जीसस के पीछे आई? क्यों आई? क्योंकि लिखे भीड़ की भीड़ जीसस के पीछे हो ली और उसने उन्हें शारीरिक और मानसिक रोगों से चंगा किया। आज लोग बहुत सारे शारीरिक रोगों से तड़प रहे हैं, बीमारियों से तड़प रहे हैं, इलाज करवा करवा के थक चुके हैं। जब डॉक्टर के पास भी जाए, डॉक्टर भी कहता है कि अगर तेरी रिपोर्ट में कुछ आ ही नहीं रहा तो मैं तुझे मेडिसिन क्या दूं? वो कहते हैं मेरी टेंशन, मेरा डिप्रेशन, मुझे डर लगता है, मुझे घबराहट होती है, मेरी लाइफ में ये पाप है, मेरी लाइफ में कमजोरी है, मेरे शरीर में ये समस्या आ रही है। और डॉक्टर कह रहा है अगर ये रिपोर्ट में नहीं आ रही तो मैं इसकी मेडिसिन तुझे कुछ नहीं है। वो कहते हैं तुम्हें क्या पता, मुझसे पूछ के देखो मैं कितना दुखी हूं। तो वो व्यक्ति कहता है, इसलिए कई वक्त आप अपने परिवार से शेयर करते हैं, वो आपको समझ नहीं पाते, कई बार डॉक्टर आपको समझ नहीं पाता, कई वक्त कोई रिश्तेदार, कोई लोग, आपका दोस्त भी आपको नहीं समझ पाता, आपका बेस्ट फ्रेंड भी आपको नहीं समझ पाता। मैं आपको बताऊं, एक जीसस आज यीशु मसीह आपको समझेगा भी, आपको उत्तर भी देगा। उसकी आंख है वो आपको देख रहा है इस समय, उसके कान है वो आपको सुन रहा है इस समय, उसका मुंह है और आज अपने दास के द्वारा वो बोल रहा है आपसे। तो आज भी यीशु मसीह शारीरिक और मानसिक रोगों से लोगों को चंगा करता है। अगर आपके जीवन में कोई शारीरिक रोग है, आपके शरीर में अभी कोई रोग है, मैं आपको बताऊं, अगर आप इस वचन को सुने, लास्ट में मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा, सिंपल छोटी सी प्रार्थना करूंगा। अगर आप इस वचन को सुन के विश्वास करके उस छोटी सी प्रार्थना को ग्रहण करें, हाँ मैं यीशु मसीह के बारे में जानता नहीं पर आज मुझे कुछ अच्छा लग रहा है सुन के, इसका मतलब जो अच्छाई है वो परमेश्वर की ओर से। अगर आपको कुछ बुरा फील हो, इसका मतलब वो शैतान की ओर से, पर अच्छाई परमेश्वर की ओर से है। तो आपको बस कहना है, हे प्रभु यीशु मुझ पे दया कर, मेरी लाइफ में ये दुख है, मेरी लाइफ में ये परेशान है। अगर तू सचमुच परमेश्वर, अगर जो तेरा दास बोल रहा है, अगर ये बातें सच्ची है तो मुझे प्रूफ कर। मैंने कहा चैलेंज कर सकते हैं आप परमेश्वर को, तो मुझे प्रूफ कर।
मेरा परमेश्वर है जो तेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा और तुझे उत्तर देगा, क्योंकि वो देखता है, वो सुनता है, वो बोलता है। वो मूर्त नहीं है कि तुझे उत्तर ना दे। यहां पर कोई मूर्त नहीं है परमेश्वर की कि यीशु मसीह की कि वो बोले ना, क्योंकि वो अपने दास के द्वारा, अपने वचन के द्वारा बात करता है, वो उत्तर देता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी दुख है, कोई भी परेशानी है, कोई भी रोग है, तो यीशु ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रोगों से चंगा किया। जैसे ही शोभा यात्रा में हम प्रार्थना करके चले जाएंगे, मैं आपको पवित्र आत्मा की ओर से बोलता हूं, आपकी लाइफ में जितने शारीरिक दुख है, जितने मानसिक दुख है, आज वो खत्म हो जाएंगे यीशु नासरी के नाम में। केवल आपके ही नहीं, जितने लोग इस शोभा यात्रा में जुड़े हैं, रास्ते में देख देख कर जुड़े हैं कि हम भी चलते हैं साथ में, आशीष पाएंगे जीसस क्राइस्ट से, उनकी जिंदगियों में भी शारीरिक और मानसिक रोग दूर होंगे यीशु के नाम में। तो इसीलिए कई लोगों को मानसिक रोग है, उनको चिंता है, उनको डिप्रेशन है, उनको कोई उनको हल नहीं है, उनको डिप्रेशन की बातें सारी, चिंता है, उनको बोझ है, उनके ऊपर डर है, उनको घबराहट सी फील होती है, उनको अपनी लाइफ में एक हारा हुआ, एक असफल व्यक्ति, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेकार हूं, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, मैं रिजेक्टेड हूं, मैं शर्मिंदगी में हूं, मेरे अंदर ये कमी है, ये पाप है, मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकता, मेरे अंदर ये गंदगी है। तो वो एक शर्मिंदगी के नीचे होते हैं। पर बाइबल में लिखा उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, हमारी शर्मिंदगियों को उठा लिया कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं।